आज की इस वीडियो में हम वर्णन सुनने जा रहे हैं कि जब महायोगी पायलट बाबा जी ने 9 दिन तक पानी में तथा 1 महीने तक बर्फ में समाधि धारण की थी, उस समय पूरी संसार का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित हुआ। तो आज का वीडियो बहुत ही अधिक रोचक होने वाला है। कृपया कर वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बाबा जी बतलाते हैं कि कुछ लोगों ने लंका के बौद्ध भिक्षुक की 3 चुनौतियों का जिक्र किया, तो मैंने धर्मयुग को लिखवा भेजा कि मुझे ये चुनौती स्वीकार है और मैं उन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसके बाद बाबा जी अल्मोड़ा में जल समाधि लेने के लिए तैयार हो गए। 9 दिन तक 7 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 9 फीट गहरे पानी में बैठने के लिए तैयार हो गए। इस विशेष प्रकार के टैंक का निर्माण किया गया और उसमें पानी भर दिया गया और अल्मोड़ा में भी चारों तरफ एक बड़ा तहलका मच गया था कि पायलट बाबा जी जल समाधि लेने जा रहे हैं। उधर इंग्लैंड से भी अल्फ्रेड सी ब्रीनंद अपने मित्रों के साथ आ गए, तो फ्रांस से एक लेडी डॉक्टरों का दल भी आया। इसी के साथ ही साथ इटली से भी कुछ युवा वैज्ञानिक पधार चुके थे। बाबा जी एक निश्चित समय पर हजारों व्यक्तियों, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अधिकारी इत्यादि के सामने पानी में प्रवेश कर गए। बाबा जी ने निर्देश दिया था कि 24 घंटे तक ऊपर खुले रहने दें और 24 घंटे के बाद ऊपर बंद कर देना था, क्योंकि आंधी तूफान आने का संकेत दिया गया था। और उसके बाद 108 घंटे के बाद टैंक का ढक्कन खोल देना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल और फ्रेंच डॉक्टर ने उनके प्रवेश से पहले परीक्षण करना चाहा। इसके बाद कुल 7 मिनट में अपने को शून्य और पत्थर की चट्टान की तरह बाबा जी ने स्थिर कर लिया। वे कहते हैं, मेरा शरीर पानी की तह में पद्मासन स्थिति में बैठ चुका था और टैंक में पानी खूब भरा हुआ था, पर समाधि में विघ्न उत्पन्न ना हो इसकी सब कुछ व्यवस्थाएं पहले ही कर दी गई थीं। बाबा जी ठीक समय पर अपने शरीर में चेतना पैदा कर पानी के ऊपर आ गए। अब यहाँ पर बाबा जी के शरीर का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि मेरा शरीर सफेद हो चुका था और मेरी खाल गल चुकी थी, छूने मात्र से ही उतर जाएगी ऐसा लग रहा था। इसके बाद बाबा जी ने आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अपने शरीर को सामान्य करने लग गए। कुछ लोगों द्वारा बाबा जी के शरीर में घी की मालिश करके पुनः उनकी स्थिति में आकर उन्हें वापस मंच पर बिठाया गया। मंच पर बैठकर बाबा जी ने सभी का धन्यवाद दिया। तभी लोगों ने बताया कि समाधि के दूसरे दिन जोरों का तूफान आया था और बारिश हुई थी। तब समाधि को प्लाईवुड से ढककर रस्सियों से बांध दिया गया था। इसके बाद बाबा जी ने बताया कि मैं 4-5 घंटे तो प्रायः पानी में बैठा ही करता था और इतने दिनों की ये मेरी पहली बार जल समाधि थी। योग में बड़ी शक्ति है कि कोई भी मनुष्य योग बल से संकल्पित शक्ति के सहारे जमीन के अंदर, आकाश में या जल में कहीं पर किसी भी अवस्था में रह सकता है। बाबा जी बताते हैं कि इस समय उनमें अजीब सा परिवर्तन आ चुका था। वे जिधर भी अपनी दृष्टि घुमा रहे, उन्हें महात्मा ही महात्मा नजर आ रहे थे। फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष उनके पास आ जा रहे थे, उन सभी में वे दिव्य आत्माओं और प्रकाश का अनुभव कर रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने सीधे हिमालय में चले जाने का निर्णय लिया। वे कहते हैं कि मैं नेपाल चला गया और वहां पर उनकी सूर्या से भेंट हुई। सूर्या के साथ हिमालय से तिब्बती क्षेत्र में भ्रमण कर मैं पुनः खाती आ गया। बाबा जी विश्राम करना चाहते थे लेकिन कर ना सके, क्योंकि खाती पहुंचते ही लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए आने लगी, क्योंकि पूरे इलाके में उनकी शव समाधि की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी और इसी कारण
लोग उनके दर्शन पाना चाहते थे। इसके बाद बाबा जी के लिए एक कुटिया और गुफा का निर्माण करवाया गया। खाती के लोगों ने 1 सप्ताह तक पिंडारी में रहकर इसका निर्माण किया और मैं भी उन लोगों के साथ पिंडारी ही ठहरा। वे कहते हैं मैं रोज कहीं न कहीं घूमने निकल जाता था। ग्लेशियर को पार करके मीलम ग्लेशियर घूमकर आ जाता था, तो कभी ग्लेशियर में बने तालाबों के किनारे बैठकर दिन बिता देता था। कभी देवी कुंड में स्नान करके लौट जाया करता था। ऊपर फूलों से हरी भरी घाटियां थीं और वहां लाखों की संख्या में कमल खिला करते थे। बाबा जी की कुटिया का निर्माण पूरा हो गया था और धीरे धीरे ये चर्चा पूरे कुमायूं मंडल में फैल चुकी थी। लोगों ने सोचा कि मैं हमेशा के लिए समाधिस्थ हो रहा हूँ। इसके बाद भारत से जगह जगह के लोगों ने मुझे ऐसा ना करने का अनुरोध किया, तो मैंने रतन सिंह से कहकर यह सूचना चारों ओर भिजवा दी कि मैं 25 जुलाई 1977 को समाधिस्थ होकर 25 अगस्त 1977 को गुरुवार को वापस आ जाऊंगा। पर लोग बाबा जी के विषय में चिंता करने लगे। बर्फ में दबकर 33 दिन रहना उन्हें असंभव सा नजर आ रहा था। मैंने पूर्ण तैयारी के साथ 18 जुलाई को खाती से विदा ली। वहाँ के लोगों ने गाजे बाजे के साथ मुझे विदा किया और सभी बच्चों, स्त्री पुरुषों की आंखों में आंसू थे। वे रोते रोते बोल रहे थे और कटोरों और लोटों में से दूध और फूल मुझ पर छिड़क रहे थे और माता रानी से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि मैं जल्दी वापस लौट कर आ जाऊं। जापानी फिल्म डिवीजन के साथ नकाई ने संपूर्ण वृतांत चित्र अपने कैमरे में कैद कर लिया। 23 जुलाई को मैं गुफा के आसपास ही रहा। पिंडारी में काफी भीड़ नजर आने लगी। कल मैं शव समाधि में प्रवेश कर जाऊंगा तथा इस भौतिक संसार से 33 दिन के लिए संबंध तोड़कर उस लोक में पहुंच जाऊंगा जहां मेरा योग होगा, मेरी दुनिया होगी और होगा परमानंद का सानिध्य। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी कुटिया में प्रवेश कर अनंत ब्रह्मांड में खो जाऊंगा। सांसारिक वृत्तियों से परे हटकर आध्यात्मिक मार्ग पर गमन करूंगा। आत्मा का अस्तित्व जब स्वतंत्र हो जाता है तो सूक्ष्म जगत और व्यवहारिक जगत उसके लिए समान हो जाता है। इच्छा ही जीवन बन जाती है और इच्छा ही जाति हो जाती है। जीवन कितना प्यारा है, अपने से लोग कितना प्यार करते हैं। अब भी लोगों के मन में भय था, कुछ लोग डर रहे थे, पर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक दर्द था, क्योंकि मैं 33 दिन की लंबी अवधि के लिए शव समाधि में जा रहा था। बर्फ को देखकर वे सिहर रहे थे। बर्फ के नीचे इतने दिनों में शरीर की क्या हालत होगी, ये सोचकर सभी लोग कांपे जा रहे थे और मैं गुफा में पड़ा शून्य की ओर ताक कर तलाश कर रहा था। प्रकृति पुरुष को जड़ और चेतन के अंतर्गत मानव की अंतर्मुख और बहिर्मुख विचारों के आदान प्रदान को और ईश्वर के प्रति जीवन के मोह को जीना कौन नहीं चाहता है। एक थाली में मैंने घी फैलाकर रख दिया था। रतन सिंह, मंगल सिंह और चंचल सिंह को समझा दिया था कि यह जमेगा नहीं, 33 दिनों तक ये ताजा ही बना रहेगा। और हाँ, यदि कोई घटना मेरे साथ हो जाए तो ये घी जमने लगेगा और उसमें खून के लाल छींटे पड़ने लगेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद ही 3 टुकड़ों में बट जाएगा और फिर बीच से खून की धार बह निकलेगी। यदि कुछ ऐसा नहीं हुआ तो घी सदैव ही ताजा बना रहेगा। मैंने ये भी कहा कि आप लोग घी को रोजाना चेक करते रहना। यदि ज्यादा समय तक हानि का संकेत मिलता रहे तो आप लोग तत्काल समाधि स्थल को खोल देना। बाबा जी के ऐसा कहने पर लोगों में उनके प्रति विश्वास और चेतना जाग उठी। सुबह होते ही सभी गुफा के आसपास इकट्ठे होने लगे। मृदंग की आवाज और घंटियों की ध्वनि आने लगी, जैसे कहीं पूजा चल रही हो। मैंने भी गुफा से बाहर आकर हिमालय को नमस्कार किया
और मैंने जाकर समाधि स्थल का निरीक्षण किया। चारों तरफ पाषाणों से गोल गोला बनवा दिया और पत्थर के उस वृत्त को अभिमंत्रित करके बांध दिया। कोई भी शरीरधारी इस रेखा का उल्लंघन करके भीतर नहीं आ सकता था। यदि आता तो उसे शारीरिक क्षति पहुंचती। ये गोला मेरे समाधिस्थ होने के 10 घंटे बाद प्रभाव में आएगा और खोलने के 2 दिन पूर्व प्रभावहीन हो जाएगा। ऐसा मैंने सबको समझा दिया और मैं गुफा में प्रवेश कर चुका था। शासन, कानून, सामाजिक परिस्थितियां सहयोग देने वालों को परेशान ना करें, इस कारण मैंने लिखकर दे दिया था। मैं शव समाधि में अपनी इच्छा से प्रवेश कर रहा हूँ, अनंत ब्रह्मांड के क्रियाकलापों के अवलोकन करने हेतु। दुनिया का कोई भी इंसान, जीव जंतु या देवता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक समय आने पर मैंने गुफा में प्रवेश किया। दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें रखकर उसके ऊपर लकड़ी के तख्तों को पाटकर कीलों से बंद कर दिया गया। बर्फ समूह से ढक दिया गया। मैं धीरे धीरे उन सब से बहुत दूर होता गया। मैं सांसारिक वृत्तियों से कटकर गुफा में आया और भौतिक शरीर से अलग हो गया। मेरा संकल्प, मेरा धर्म, मेरा आध्यात्म, मेरा परिवेश, मेरा तत्व, सब कुछ परम तत्व की एकता में समाहित हो गया और मैं अनंत ब्रह्मांड में डूब गया। वहां पर मैं तो था, पर मेरा अस्तित्व नहीं था। मैं सब कुछ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, पर वह मैं नहीं था जो कुछ देर पहले लोगों के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग जय जयकार करते हुए चिंतन और हर्ष से भरपूर लौट रहे थे। मेरा शरीर गुफा में था, फिर भी मैं गुफा के बाहर आ गया और मैं सभी को देख पा रहा था, पर मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। तभी मैंने महात्माओं के एक समूह को गुफा की ओर आते हुए देखा। बाबा जी इन 33 दिन की शव समाधि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, इन दिनों में मैंने क्या क्या अनुभव किया, वे मेरी ही अनुभूतियां हैं। आपके लिए कल्पना और असत्य कथा हो सकती है, पर ये बिल्कुल सत्य है। यदि आप थोड़ा सा भी अपने आप में आत्मिक सानिध्य पाने का प्रयास करें, तो आपको ही यह सत्य दिखाई देगा और इसका अनुभव भी हो सकेगा। तब इंसान जान सकेगा कि अंतरिक्ष में क्या क्या होता है। तब इंसान जान सकेगा कि अंतरिक्ष के वासियों के साथ रहकर कुछ अनुभूतियों को, जिन्हें सनातन धर्म देवी देवता कहते हैं, मुसलमान पैगंबर और जन्नत, मसीही जिसे मसीह और देवदूत कहते हैं, यदि विश्व का कोई भी व्यक्ति इसमें थोड़ी भी रुचि रखता हो तो वह मेरा सहयोग प्राप्त कर सकता है। ये कोई सपना नहीं है और ना ही कोई कोरी कल्पना। यह एक सत्य है जो आपके समक्ष भी प्रकट हो सकता है।